एक लोटा पानी पार्ट 2। चौथ के दिन बिहारी अहीर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा था, एक में घी, शक्कर और तरकारियां भरी थी। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे। तरह तरह के नए थानों से वह गाड़ी भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहीर के घर में भर दिया। लोगों ने जब यह पूछा कि यह सामान किसने भेजा, तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते। हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं। हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया। हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि यह सामान शेखुपुर के बिहारी अहीर के घर में जबरन भर आवे, बस। और ज़्यादा 3-5 हम लोग कुछ नहीं जानते। यह विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया को और बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परसराम का है। मुखिया ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखाई और यह भी कहा कि कल पश्चिमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे, तब उस समय कन्यादान देने खुद परसराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है। चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परसराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखुपुर में आ धमके। उन सबों ने घोड़ों के सौदागरों का भेष बना लिया। मुखिया ने दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। पश्चिमी का सवेरा हुआ। परसराम ने ज्यों ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही छींक हुई। एक साथी का नाम था रहीम। बीए पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी में और निशाना लगाने में एक ही था। रहीम ने परसराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? परसराम, शेखुपुर, चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया है, रोको मत, रुक नहीं सकता। रहीम, छींक हुई। परसराम, मुसलमान होकर भी छींक को मानते हो? रहीम, बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग बनाया है, मगर मेरी नज़र को धोखा नहीं दे सकते। परसराम, घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब? रहीम, मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयान कर दिया है। पुलिस को आपके जाने का हाल मालूम हो गया है, तभी यंग साहब ने मौका देकर चढ़ाई की है। परसराम, संभव है तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इसी डर से मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। एक लोटा पानी से उत्तीर्ण होना है। रहीम, अच्छा, तो मैं भी साथ चलता हूँ। उस वक्त साथ दे वही साथी जो वक्त पर साथ दे वही साथी है। परसराम, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम यहीं रुको। रहीम, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, नमक हरामी नहीं करूंगा। आपकी जान जाएगी तो पहले मेरी जान जाएगी। दोनों घोड़े पर सवार होकर शेखपुर की ओर चल दिए। वे उस समय बिहारी के दरवाजे पर पहुंचे जब चंपा के फेरे पड़ गए थे और कन्यादान का समय आ गया था। अपने घोड़े की बागडोर रहीम को पकड़ाकर परसराम उतर पड़े और घर में घुस गए। 5 मोहरों से परसराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले किया और वे बाहर जाने लगे। गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियां सामान भेजा था। श्रद्धा के मारे उन लोगों ने परसराम को घेर लिया। मारे खुशी के बुढ़िया बोलती बंद थी। एक आदमी बोला, वाह मालिक, बिना जलपान किए कहाँ जाते हो? दूसरा आदमी लोटा लिए चरण
धोने का उपाय करने लगा। तीसरा आदमी परशुराम को बैठने के लिए अपना साफा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक दोने में मिठाइयाँ भर लाया। परशुराम ने कहा, कैसे पागल हो तुम लोग, जिस कन्या का कन्यादान किया उसी का भोजन कैसे करूँगा। इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परशुराम ने देखा कि यंग साहब ने सदल बल उनको घेर लिया है। परशुराम उनको ललकार कर कहा, गांव के बाहर आकर मर्दूमी दिखाओ। इसके बाद रहीम के साथ परशुराम घोड़ों को एड़ी लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया। सब लोग घोड़े पर सवार थे। तड़ातड़ गोलियां छूटने लगी। वे दोनों भी फायर करते जाते थे। परशुराम और रहीम के अचूक निशाने ने 5 सिपाही मार डाले। आपको क्या लगता है, क्या परशुराम और रहीम मिस्टर यंग साहब से बच पाएंगे? आगे जानने के लिए सिर्फ सुनते रहें हमारे इस YouTube चैनल।